अप्रूव किया है 5 रुपए 72 या 76 पैसे का इजाफा पर यूनिट, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन, ये बहुत अच्छा फोरम है, अपर हाउस है पाकिस्तान का, तो इनके ज़रिए आपके ज़रिए मैं आवाम तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा। एक तो जी बलूचिस्तान के अंदर परसों भी चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुकूमत बलूचिस्तान के साथ जूम के ऊपर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और उनकी पूरी इंतज़ामिया के साथ तकरीबन कोई 1.5 घंटे की मुलाकात की, और वो सिर्फ सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स और बलूचिस्तान पे थी, जहाँ इस बात को रिकग्नाइज़ किया गया कि तकरीबन 28,000 जो लीगल कनेक्शंस हैं, उनके अलावा 11-12 हज़ार इलीगल हमारे ट्रांसफार्मर्स के कनेक्शंस भी हैं, और उसके अलावा भी लाइन लॉसेस हैं, जिसकी वजह से हम हार्डली एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को वहाँ 3-3.5 घंटे की बिजली कुल दे रहे हैं। ये हमने 6 घंटे तक लेके गए थे बलूचिस्तान के साथ स्पेशल अरेंजमेंट करके, जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए मज़ीद कंट्रीब्यूट किए थे, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने भी किए, और हमने ज़िम्मेदारों के लिए इस बिजली के दौरानिए को बढ़ाया। हम आज भी बलूचिस्तान को 1500, 700, 2000 मेगावाट को छोड़ें, हम 10,000 मेगावाट की भी सप्लाई देने को तैयार हैं। लेकिन जब किसी एरिया से कुछ पैसा, और बलूचिस्तान के कई ऐसे हिस्से हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकवरीज बहुत अच्छी हैं, और वहाँ 3 और 6 घंटे की बिजली नहीं है, वहाँ 20 और 21 घंटे तक बिजली की सप्लाई हमारी बहाल रहती है। लेकिन इन सारी चीज़ों का हमारी कीमतों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है। इस वक्त 600 अरब रुपए सालाना के हमारे जो नुकसानात हैं, जो हमारी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे लेके और लोगों तक मिल के हमारे सिस्टम में से निकालते हैं, उस 600 अरब रुपए की बिलिंग कम हो सकती है आज पाकिस्तान के अंदर, यानी 3 खरब रुपए के बजाय 2.4 अरब की हो सकती है, 2.4 खरब की हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी यूनिट की कीमत बहुत कम हो सकती है। अब मैं इसी का फ़ायदा उठाते हुए चेयरमैन साहब ये भी बताऊं कि कल परसों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबर आ रही है कि 5 रुपए और कुछ पैसे 76 पैसे के करीब यूनिट की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है। ये समझने की बात है कि पिछले जून में और हर जून में हमारा रेगुलेटर आपकी एवरेज प्राइस अगले पूरे साल की डिटरमिन करता है। वो एवरेज प्राइस जो पिछले साल डिटरमिन हुई थी जून 2023 में, उसमें उसने 5 रुपए 72 पैसे या 76 पैसे का इजाफा प्रपोज किया। ये बात काबीना में गई, काबीना ने बड़ी इसके ऊपर जी डिलिबरेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म आया कि नहीं, ये बोझ सारे कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं पहुंच सकता। 440 अरब रुपए की पूरे पाकिस्तान के लिए हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए बजट करके और सब्सिडीज़ हमने इंजेक्ट की इस पूरे सिस्टम के अंदर, यानी इस 5 रुपए कुछ पैसे का जो बोझ है वो 440 अरब रुपए की हद तक हुकूमत ने बर्दाश्त किया। किसके लिए बर्दाश्त किया? हमारे 1 करोड़ और 68 लाख कंज्यूमर्स जो पाकिस्तान के अंदर मीटर के ओनर्स हैं, उनकी कीमतों के अंदर 2% से ज़्यादा, यानी हर 100 रुपए के पीछे 2 रुपए से ज़्यादा का इजाफा हमने नहीं होने दिया। इसके बावजूद कि पिछले 3 सालों में उस प्रोटेक्टेड क्लास की कीमतों में इजाफा एक दफ़ा भी नहीं हुआ। इसके अलावा मिस्टर चेयरमैन, आज मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जो कह रहे हैं कि इतने अरब रुपए से इस क्लास को फर्क पड़ेगा। इस वक्त जो कीमतें जून में इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं, वो अगले 3 से 4 महीने के लिए कुछ कंज्यूमर्स के ऊपर 2% से लेके और 9% तक, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर 9% तक का इजाफा होगा। लेकिन जनवरी में, और वो इजाफा इसलिए होगा क्योंकि पिछले साल का जो टैरिफ था उसका बोझ अगले 2-6 महीने के लिए हमारे ऊपर आएगा। दिसंबर में, ये और मैं आपको रिस्पॉन्सिबली स्टेट कर रहा हूं, अगर इंटरेस्ट रेट इससे ऊपर ना बढ़ा, अगर रुपए की कदर इससे नीचे ना गई, तो आपकी जनवरी 2025 में आज के रेटों से वो रेट कम से कम 2 से 3% ओवरऑल पूल के ऊपर रिड्यूस होंगे।
तो हमारी जो टैरिफ रैशनलाइजेशन की पॉलिसी थी उसकी वजह से आपके 6 महीने के अंदर इफेक्ट एक पॉजिटिव आएगा कंज्यूमर के दिए। हाँ, 4-5 साल हमें 2% से लेके 4-5 महीने हमें 2% से लेके 9% तक का जरूर एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जनवरी के बाद वो रिडक्शन की तरफ जाएगा। दूसरा मिस्टर चेयरमैन, हमने इंडस्ट्री के ऊपर से 150 अरब रुपए का बोझ कम किया है। और ये क्यों किया है? किसी सेठ के लिए तो नहीं किया, किसी कारोबारी बड़े बैंक रखने वाले के लिए तो नहीं किया, इसलिए किया है ताकि जॉब्स क्रिएट हों, इसलिए किया है ताकि इंडस्ट्री की डिमांड ऊपर जाए, बिजली की आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, डिमांड ऊपर जाए और हमारी इंडस्ट्री एक्सपैंड करे। इंडस्ट्री वाले आके कहते हैं, चाहे छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़ा हो, आके कहते हैं कि आप जिस एरिया के अंदर compete कर रहे हैं आपकी रीजनल प्राइसेस बिजली की competitive नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी वाज़े पॉलिसी के जरिए 150 अरब रुपए का बोझ जो है वो कम किया। जनाब चेयरमैन, एक और बात भी मैं आपके सामने रखूं कि तकरीबन आपके 1 करोड़ 68 लाख कंज्यूमर 3 करोड़ 20 लाख में से 2% से ज्यादा उसका ऊपर इम्पैक्ट बिजली की कीमतों का नहीं आएगा। अगले महीने बिल आएगा और ये बिल जून से नहीं बढ़े, ये 1 जुलाई के बाद जो बिजली इस्तेमाल होगी उसके ऊपर इनका इतलाक होगा। बाकी जो तकरीबन 42% आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर है, घरेलू सार्फिन, उनके ऊपर 7 से 9% की रेंज में इजाफा होगा। इसके अलावा जनाब चेयरमैन ये भी बताऊं कि इस वक्त 2.5 करोड़ कंज्यूमर यानी 2.5 करोड़ हाउस होल्ड जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक हाउस होल्ड बिजली को इस्तेमाल कर रहा है, वो एवरेज कीमत जो हमें पड़ी है उससे वो कम पे कर रहा है। कई कंज्यूमर है जो बहुत कम पे कर रहा है, 7-7.5 रुपए यूनिट पे कर रहा है, कई है जो 15 रुपए यूनिट पे कर रहा है। हमारी एवरेज कीमत इस वक्त इस एडजस्टमेंट के बाद 35 रुपए की है। तो 35 रुपए फी यूनिट से कम जितने लोग पे कर रहे हैं वो और लोगों की क्रॉस सब्सिडी से या हुकूमत पाकिस्तान की दी हुई सब्सिडी से पे कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमारी बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। इन ज़्यादा कीमतों को कम करना हमारे पावर सेक्टर की इस्लाहात, अभी 3 महीने हमें हुकूमत में हुए आए हैं, हम इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इन इस्लाहात को अमली जामा पहना के इंशाल्लाह इसी हुकूमत के अंदर सार्फिन को एक बेहतर और सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे इंशाल्लाह। Senator, former Senator Safdar Abbasi is sitting in the house. ये एक्चुअली मिनिस्टर साहब इस वक्त सब लाइट्स जल रही हैं। एवरीबडी वांट्स टू डिस्कस ऑन दिस। अब इसके लिए नहीं, उसके लिए मैं बता दूं, I can give permission to only 3 questions and we will not give more than 3 questions. अब क्वेश्चन करें, आप तो कर चुके। आप तशरीफ रखें। इसमें सिर्फ ये है कि पूरे बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें 10,000 मेगावाट बिजली हम आपको देंगे। हमें 10,000 नहीं, 10,000 मेगावाट बिजली हम आपको देंगे। हमें 10,000 नहीं चाहिए, हमें अपना 2,000 ही दे दें आप। 10,000 फिर बाद की बात है। वो कहते हैं ना दिल्ली दूरस्त, वो बहुत दूर की बातें हैं। आप सिब्बी आ जाएं, सिब्बी जहाँ पे 52, 53 जो इस वक्त गर्मी चल रही है, इंसान जल रहे हैं मिनिस्टर साहब। और अगर उसके साथ मैं ये बात करूं कि यूनिट इस वक्त 100 से ऊपर चले गए हैं, 100 रुपए से यूनिट ऊपर चला गया है। मिस्टर चेयरमैन, आप आम गरीब आदमी को आप देख लें कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं मिस्टर चेयरमैन। इसके साथ साथ जो मिनिस्टर साहब ने जो हमें तफसील दी है,
बिल्कुल हम उसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन हमने बलूचिस्तान, आप सिर्फ हमारे साथ चले, बलूचिस्तान में 2 दिन गुजारे सिब्बी में, मैं आपको मानूंगा 18 घंटे। मिस्टर चेयरमैन, ऐसा भी नहीं है कि जिस इलाके में आपको टोटली 0% जो है ना पैसे मिल रहे हैं, आप उस आदमी का क्या कसूर है जो आपको पूरा बिल दे रहा है? चंद लोग होंगे जो आपको बिल नहीं दे रहा, आप पूरे इलाके को जो है ना अजाब में डाला हुआ है आपने, आप उनको भी तो देख ले। आपकी रिकवरी, आपकी जो अपना ओवरलैपिंग है तकरीबन 73 करोड़ जो है ना आपकी ओवरलैपिंग बिजली के अंदर है। मिस्टर चेयरमैन, मैं से यही सवाल करूंगा मिस्टर चेयरमैन, जो सोलर बोस्तान में था या जो हमारे लोड शेडिंग के हवाले से है, उस हवाले से जो है ना मिनिस्टर साहब हमें मुतमईन कर दे। थैंक यू। मिनिस्टर साहब। सर, ये जो सोलराइजेशन है, मैंने पहले भी अर्ज की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज 1000% रेडी टू फंड दिस स्कीम। ये मैं आपको परसों की सुबह की मीटिंग का हाल दे रहा हूँ। आज यहाँ आने से पहले सेंट्रल एशिया से उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं कल सुबह पहुँच रहा हूँ, मुझे सोलराइजेशन ऑफ बलूचिस्तान एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स के प्रोग्राम को फाइनलाइज शक्ल में देखना है हर हालत में। तो हम लोग इसके ऊपर बहुत सीरियस हैं और बलूचिस्तान की हुकूमत का इसके अंदर एक एग्रीमेंट हमें चाहिए। वो सीएम बलूचिस्तान से हम बात कर रहे हैं, उसकी कोई लीगल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके, और फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश के ऊपर इसके अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट, हमें खुद इस बात की बचत होगी। अगर एग्रीकल्चर ट्यूबवेल शमसी तवानाई पे चले जाएंगे तो यहाँ का जो लाइन लॉसेज है ये कम होंगे। 80 अरब रुपए का नुकसान है, 80 अरब रुपए का सालाना, सिर्फ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स को 12 घंटे या 9 घंटे बिजली देने का। रिकवरी नहीं है। ये बात दुरुस्त है उनकी कि किसी एक आदमी का भी हक है कि अगर वो बिजली पे कर रहा है, अगर 500 नहीं कर रहे तो 499 को आपकी वजह से एक को नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप ये हक देंगे तो आप सालाना कोई 3000 अरब रुपए भी कहीं से पैदा करे ये मुल्क, ताकि वो खैराती चोरी की बिजली में निकल जाए। ये अनअफोर्डेबल है, इट्स नॉट सस्टेनेबल। लेकिन हम इनको अप्रिशिएट करते हैं सेनेटर साहब की बात को, और सोलराइजेशन के हम जितने करीब आज हैं एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स और बलूचिस्तान के, आज से पहले कभी नहीं थे, और उसको आप इंशाल्लाह मटेरियल फॉर्म में जल्दी देखेंगे, क्योंकि मेरे वजीर आज़म का रिजॉल्व है इस चीज़ का। शरी रहमान साहबा, ओके वी रेफर शरी रहमान साहबा। मेरा सिर्फ एक ब्रीफ कमेंट था सर। आई एम श्योर मिनिस्टर साहब ने बहुत पुरअज़म तरीके से सब कुछ बताया है, और मेरे पास बेशक आप ले लें दूसरे मेंबर का। तो बाकी सारों ने किया हुआ है। आप तशरीफ प्लीज नो इंटरफेरेंस, आप तक आ जाएंगे। शी इज़ द पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द पार्टी, शी इज़ द लीडर। प्लीज सर, आई डोंट वांट टू टेक दैट टाइम। आप जिसको मौजू समझे दें। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, और पूछना भी नहीं सो मच, एज मिनिस्टर ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मरबूत स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मेंबर्स सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, संगीन प्रॉब्लम है। ये मैं नहीं पूछूंगी कैप्टिव पावर के क्या मसले हैं, वो दूसरा सवाल था, और वो पे एज यू गो कब ख़त्म होगा। भाई हम पे करते जा रहे हैं, और वो प्रोड्यूस हम यूज़ करें ना करें, वी हैव टू मेक दोज इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स टू द हाइब्रिड the IPPs. लेकिन सर माय सवाल इज़ नॉट वेरी सिंपल। सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स ये मंशूरों में होता था और सबके भी होता रहा है, टू प्रोवाइड वाटर, एग्रीकल्चरल, सबका ये होता है तरीक़ेकार। लेकिन जहाँ जहाँ ये हुआ है, मैं ये आगाह करना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ सोलराइजेशन हुई है और ट्यूबवेल्स एक्सट्रैक्ट करते रहें, तो उन इलाकों में ग्राउंड वाटर ख़त्म हो चुका है। जितना आप औने पौने लगाएंगे, और मैं ये मिनिस्टर की तरफ नहीं इतना डायरेक्ट कर रही, बट आगाही के लिए, क्योंकि आपका फिर पानी जो ग्राउंड वाटर है, ना सिर्फ वो पहले खारा हो जाता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में, वो खुश्क साली ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसका कोई सर हल ढूंढे मरबूत किस्म का कमेटी में, अगर पॉसिबल हो। सर मैं बिजली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पावर जो है और वाटर
इसको आप अलग नहीं कर सकते। मेरी गुजारिश होगी कि ये बहुत संगीन प्रॉब्लम है, इसे अगर कमेटी में रेफर करें वाटर, और उसमें पावर और वाटर भी आ जाए ताकि इनको कोई मरबूत सोल्यूशन मिले। एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस फॉर बलूचिस्तान, ये बात है सर। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, मिनिस्टर साहब, विल यू एग्री कि अगर हम स्टैंडिंग कमेटी वाटर एंड स्टैंडिंग कमेटी पार्क को दोनों को आप ब्रीफ कर सकें? अप्रिशिएट दैट। बल्कि मिस्टर चेयरमैन, मैंने ये कौमी असम्बली के स्पीकर साहब को भी गुजारिश की थी, यू मे वांट टू कंसिडर, दिस हाउस मे वांट टू कंसिडर, इफ यू वांट टू मेक अ कमिटी ऑफ द हाउस, आई वुड लाइक टू विद प्रॉपर प्रेजेंटेशंस explain to everybody what this capacity payment is, furnace oil के प्लांट क्या हैं, IPPs क्या हैं, कैपेसिटी पेमेंट क्या है, कितना बोझ है, किसकी गलती थी, इस वक्त क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, हम क्या करने लगे, आप लोग भी उसके ऊपर सजेशंस दें हमें। बिल्कुल ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट। और इस पे 3-4 सवालों से मुतमैन कोई नहीं हो सकता। आप लास्ट क्वेश्चन वैसे कर लें चूँकि सर। जनाब चेयरमैन, मिनिस्टर साहब से मैंने साहब का पहले भी तवज्जो दिलो नोटिस इसी के मुतालिक था। तो मिनिस्टर साहब जब भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर मिनिस्टर साहब के कहने से ऐसे लगता है कि ये लोड शेडिंग बलूचिस्तान में इसलिए है, और ये लोड शेडिंग 20-20 घंटे है, 18 से 20 घंटे है। अगर मिनिस्टर साहब को कोई शक है, मैं ले जाता हूँ वहाँ बलूचिस्तान के इलाकों में, मिनिस्टर साहब खुद भी गए हैं, मगर मैं ले जाता हूं। सर, अब हशर ये हुआ है कि अगर किसी को पता पड़ता है, रोड बंद होते हैं इसकी वजह से, किसी को पता पड़ता है कि ये पार्लियामेंटेरियन बलूचिस्तान में आया है, यकीन जाने वो हमें गंदे अंडे और गंदे टमाटर मारते हैं इस महकमे की वजह से सर। और दूसरी बात, मिनिस्टर साहब ये आप सुन लें, आपके कहने के मुताबिक सर, मिनिस्टर साहब से एक क्वेश्चन है कि आप बार बार कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग चोर हैं, बिजली चोरी करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि बलूचिस्तान के लोग चोर नहीं है, ये आपके महकमे में काली भेड़ें जो उनसे पैसे लेकर उनको देती हैं। अगर आपको ये शक है, मैं आपको बलूचिस्तान के जमींदारों को आपके पास लाकर दिखाता हूं कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। आप अपने महकमे की काली भेड़ों पर वो करें ताकि ये चीजें खत्म हो सकती है। बलूचिस्तान के लोगों को चोर ना कहें, बलूचिस्तान के लोग चोर नहीं, आपका महकमा चोर है। दिनेश कुमार साहब, प्लीज़ इन फ्यूचर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, स्पीच, ये स्पीच है, नहीं दिस इज आप प्लीज़, अब द चेयरमैन स्पीकिंग, प्लीज़ टेक योर सीट। तो इसके लिए वो कमेटी ऑफ द होल हाउस करेंगे। बहुत मेहरबानी सर, आप सबको मुतमैन करें, चूँकि प्रेजेंटेशन होगी, 2-3 सवालों के साथ लोग मुतमैन नहीं होंगे। मिस्टर चेयरमैन, मैं प्लीज़, इफ़ यू डोंट माइंड सर, मैं बलूचिस्तान के, मैं ख़ुद बलोच हूँ सर, मेरा आधा कबायली इलाका बलूचिस्तान के अंदर है, रखनी के अंदर, आधा कोए सुलेमान के पहाड़ों के ऊपर है। हम लोग खुद बलोच कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। बलूचिस्तान को कौन चोर कह रहा है सर? मैं इनके सामने एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। मिनिस्टर साहब, दे थॉट यू आर ओनली सराइकी। जी हाँ। How fortunate and unfortunate for me both. Anyway, Mr. Chairman, देखिए सर, मैं आज एक फ्लोर ऑफ द हाउस में एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। मेरे इलाके में, मेरे हल्के में 5 फीडर, 2 कच्चे के इलाके में और 2 कबाइल इलाके में ऐसे हैं जहाँ 21 घंटे बिजली नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन इलाकों के अंदर चोरी है। I have the guts to own that. मैं इसकी ओनरशिप ले रहा हूं। तो बाकी कोई नहीं होगा चोर, लेकिन हमारे हल्के में 4 फीडर पे चोरी है। I announce the committee of the whole house, and inshallah we'll fix the date and you can come and brief. Thank you. Question number 4. Welcome, Leader of the Opposition.